भारत के वो योद्धा जिन्होंने 313 वर्षों तक अरबी आक्रांताओं को भारत में घुसने तक नहीं दिया। दोस्तों, इतिहास ऐसी चीज है जिसे हर किसी ने अपनी सहूलियत के हिसाब से बदलने की कोशिश की है, कभी सच तो कभी झूठ। जिसके हाथ में कलम आई उसने इतिहास को उसी तरीके से लोगों के सामने परोस दिया। इतिहासकार बताते हैं कि भारत में सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया। किस तरह से सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत वर्ष को बार बार मुस्लिम आक्रांताओं ने लूटा और उसे ध्वस्त कर दिया। गजनवी ने राजपूतों को हराया और सोमनाथ मंदिर को बर्बाद कर दिया। खिलजी ने नालंदा को तहस नहस कर दिया। लेकिन क्या कभी सोचा कि क्या सच में इतिहास ऐसा ही है? क्या इतिहास में बार बार भारतीयों का अभिमान ही चूर चूर हुआ है? क्या आपको हैरानी नहीं होती कि 712 में मोहम्मद बिन कासिम के 3 साल सिंध पर शासन करने के बाद 3 शताब्दियों तक आखिर क्यों कोई बाहरी आक्रांता भारत पर अपनी पकड़ नहीं बना पाया? जिस भारत के मान सम्मान और गौरव को देखकर शकों, कुषाणों, हुणों और यवनों का ईमान डोलने लगा था, आखिर कैसे रेगिस्तान में रहने वाला ये अरबी भारत के गौरव को देखकर उससे प्रभावित नहीं हुआ? आखिर खून के प्यासे इन दरिंदों को भारत पर दया कैसे आ गई जो भारत को इन्होंने छोड़ दिया? तो इन सवालों के जवाब इतिहास की हेरा फेरी में कहीं दबकर ही रह गए। क्योंकि खुद सोचिए कि जब विश्व विजेता सिकंदर तक भारत में घुस नहीं पाया, जिस भारत भूमि पर रावण वध और महाभारत जैसे भीषण नरसंहारकारी युद्ध हुए, क्या उस भारत में वीरों की कमी हुई होगी जिनके खौफ ने इन धूर्त और बर्बर अरब आक्रांताओं को न केवल नाको चने चबवाए होंगे बल्कि उन्हें 3 शताब्दियों तक भारत के निकट फटकने भी नहीं दिया होगा? लेकिन आखिर कौन थे ये वीर और क्यों उनकी वीरता को इतिहास के पन्नों से गायब कर दिया गया? तो दोस्तों, आपको बता दें कि यह वीर कोई और नहीं बल्कि हमारे ही पूर्वज थे जो भारत की इस वीर भूमि पर जन्मे थे, जिन्होंने ईंट का जवाब पत्थर से देने की ठानी थी और एक अरबी आक्रांताओं को मार मार कर भारत से भगाया था। ये वीर कोई और नहीं, सम्राट नागभट्ट, ललितादित्य यशोवर्मन और सम्राट कालभोज यानी बप्पा रावल ही थे। जब पहली बार भारत में मुसलमानों का आगमन हुआ तो भारतीयों ने देखा कि इन अरबी मुसलमानों में आचरण, शास्त्र, शिष्टाचार, सभ्यता है ही नहीं। मरुस्थल से पैदा हुए इन राक्षसी प्रवृत्ति के आक्रांताओं के लिए लूटपाट, रक्तपात, दुष्कर्म ही इनका सबसे बड़ा धर्म था। तब इनको इनकी असली जगह दिखाने के लिए हमारे पूर्वजों ने इनसे लोहा लिया। ये वही पूर्वज थे जिनके सामने आजकल के साइंस फिक्शन मूवीज के आयरन मैन, स्पाइडरमैन, हल्क, एक्वामैन सब पानी मांगने लगे और उन्होंने इन जानवरों को ऐसा सबक सिखाया कि 3 शताब्दियों तक भारत पर हमला तो दूर, ये भारत की ओर आंख उठाकर देख भी ना सके। कहानी की शुरुआत हुई अवंती पर अरबी आक्रांता जुनैद इब्न अब्दुर्रहमान अथवा अल जुनैद के आक्रमण से। उस समय अवंती के सम्राट थे वीर योद्धा नागभट्ट, जिन्होंने प्रतिज्ञा की कि चाहे कुछ भी हो जाए इन राक्षसों को विजयी नहीं होने दूंगा। और 725 ईस्वी में इन्होंने अरबियों के सारे पैतरे और साम दाम दंड भेद को उन्हीं के ऊपर आजमाकर उन्हें ही हार का स्वाद चखाया। लेकिन नागभट्ट को पता था कि इन्हें अकेले अपने बूते पर हराना नामुमकिन है, इसीलिए उन्होंने अपनी सेना को बढ़ाने की कोशिश की और जल्द ही नागभट्ट को भारत में ऐसे 3 महावीर मिल गए जिनका प्रताप देख अरब क्या आज का कोई भी आक्रांता यूं ही भस्म हो जाए। जिनमें से एक महावीर थे कारकोट वंश के सम्राट ललितादित्य मुक्तपीड़, जिन्होंने न सिर्फ भारत को विदेशी आक्रमणों से बचाया बल्कि उन्हीं के घर में घुसकर उन्हें पछाड़ा। ललितादित्य ने कर्णात वंश की महारानी रक्ता की विदेशी आक्रमणकारियों से रक्षा की और उनसे मित्रता करके लद्दाख और कुछ पश्चिमी प्रांत जो उस समय तिब्बतियों के अधीन थे उन पर आक्रमण कर तिब्बतियों को पूरी तरह से अपने अधीन कर लिया था। यहां से जीतकर उन्होंने अगला आक्रमण सीधा अरबों के ही साम्राज्य पर किया। ललितादित्य मुक्तपीड़ ने वीरता के साथ साथ कूटनीति का भी प्रयोग किया और चीन के तांग राजवंश से मित्रता करके उनके साथ मिलकर तिब्बतियों को हराया। साथ ही तत्कालीन बांग्लादेश और अन्य पूर्वी क्षेत्रों पर नियंत्रण कर लिया था। उन्होंने इसके अलावा मध्य एशिया यानी आधुनिक उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, दक्षिणी किर्गिस्तान और दक्षिण पश्चिम कजाकिस्तान सहित काबुल के रास्ते तुर्किस्तान पर आक्रमण किया और 4 भीषण युद्धों के बाद अरबी आक्रमणकारियों के पूरे साम्राज्य को अपने अधीन कर लिया। वो अरबियों से दुश्मनी का बदला ऐसे लेते थे कि उन्हें हराने के बाद उनके आधे सिर मुड़वा देते थे। इस महान सम्राट के एक परम मित्र भी थे जिनके वंशज आज भी देश के लिए देवतुल्य हैं। आपने कभी सम्राट कालभोज का नाम सुना है? नहीं ना, लेकिन बप्पा रावल का तो सुना ही होगा। जिस माटी से महाराणा प्रताप जैसे परम वीर निकले, जिस माटी से महाराणा हम्मीर, महाराणा कुंभ जैसे परम प्रतापी योद्धा निकले, उसी पवित्र मेवाड़ की नींव स्थापित की थी सम्राट कालभोज ने, जिन्हें इतिहास बप्पा रावल के नाम से जानता है। फिर अपनी संस्कृति और अपने भारत को बचाने के लिए ये तीनों शेर एक साथ आए। अब अरबी आक्रांताओं के सामने भारत के 3 स्तंभ मौजूद थे, जिनमें प्रतिहार वंश के नागभट्ट काकोट के प्रख्यात सम्राट ललितादित्य मुक्तपीड़ और मेवाड़ राज बप्पा रावल शामिल थे। जिनमें से बप्पा रावल ने ठान लिया था कि इन जानवरों को काटने के लिए अगर जानवर भी बनना पड़ा तो वो पीछे नहीं हटेंगे।
अब सम्राट नागभट्ट प्रथम ने अरबों को पश्चिमी राजस्थान और मालवे से मार भगाया। बप्पा रावल ने यही कार्य मेवाड़ और उसके आसपास के प्रदेश के लिए किया और अरबियों से चित्तौड़ को मुक्त करके उस पर भी अधिकार कर लिया। सम्राट नागभट्ट, सम्राट बप्पा और सम्राट ललितादित्य मुक्त पीढ़ के संयुक्त नेतृत्व में अरबी सेना पर जो त्राहिमाम किया, उसके कारण अगली 3 शताब्दियों तक अरब छोड़िए किसी भी आक्रांता के अंदर साहस नहीं हुआ कि वो 3 शताब्दियों तक भारत की ओर आंख उठाकर भी देखे। भले ही 712 ईस्वी में अरबी मुसलमानों ने भारत पर आंख उठाकर देखा हो, लेकिन 750 ईस्वी आते आते भारत से उनके पैर उखड़ने लगे थे। जहां जहां इन्होंने अपनी सत्ता कायम की थी, वहां वहां इन तीनों वीर योद्धाओं ने इन्हें धूल चटा दी और इनके कब्जे में किए गए सारे राज्य उनके हाथ से रेत की तरफ फिसलने लगे। लेकिन हमारे भारत का दुर्भाग्य है कि 11वीं शताब्दी आते आते हमारे भारत के लोग अपनी एकता को भूलने लगे और इसी का कारण है कि एक के बाद एक मुस्लिम आक्रांताओं ने भारत पर आक्रमण किया और भारत की धरोहर और उसकी संस्कृति को तहस नहस करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि अब आप समझ गए होंगे कि आखिर भारत के पूर्वजों की भुजाओं में कितना बल था और हमने अगर अतिथि देवो भव का संस्कार सीखा था तो ईंट का जवाब पत्थर से देने में भी हम पीछे नहीं हटे। तो आपकी क्या राय है इस बारे में? कमेंट करके बताइएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा।